जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। पूज्य दादाजी पिताजी स्वामी जी ललित लड़ती जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव पूज्यपाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। सप्त देवालय की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय। गत अनेक दिनों से गुरु गोविंद कृपा से दैनिक सत्संग का यह क्रम चल रहा है। मंदिरों का, वृंदावन के गुप्त या कम प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में हम लोग सत्संग करते हैं, अथवा वृंदावन के जो गुप्त संत हैं, भजनानंदी संत जो मशहूर हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, वो तो वैसे ही मशहूर हैं, उनके बारे में तो सब कोई जानता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भजनानंदी एकांत सेवी संत हमारे यहाँ हुए हैं ब्रज में पिछले 100-200 सालों में। उनका चरित्र प्रस्तुत करने का प्रयास रहता है सीधी सरल भाषा में। कल किनका चरित्र हुआ था? कल अपने शाहजी वाले कुंदन लाल। हाँ, कल शाहजी मंदिर के जो प्रतिष्ठापक हैं, लखनऊ परिवार के जौहरी शाह कुंदन लाल फुंदन लाल, उनका चरित्र हुआ था। शाहजी मंदिर तो मशहूर है, लेकिन शाहजी मंदिर के पर्दे के पीछे क्या है, वह सारी चर्चा हुई थी। तो आज कोई और चरित्र लेने को थे हम लोग। आराम से बैठिए जहाँ सुविधा हो। लेकिन कुछ प्रेरणा हुई कि आज पूज्य बाबा कृपा सिंधु दास जी का तिरुभाव तिथि है, तिरुभाव उत्सव है, तो क्यों ना उनका थोड़ा सा गुणगान करके अपने जीवन को, अपनी वाणी को, अपनी जिव्या को सफल कर लिया जाए। तो पूज्य कृपा सिंधु दास बाबा जी का चरित्र अभी हम आप लोग सभी श्रवण करेंगे। आज भागवत निवास में बहुत बड़ा उत्सव होता है, कदाचित मैं नहीं जा पाया। बाबा की कृपा देखिए कि उन्होंने अपनी प्रसादी माला इस दास के पास भिजवा दी। एक बाबा रहते हैं, वो ले आए और वो मुझे देने में संकोच कर रहे थे। बोले नहीं नहीं, मैंने पहना हुआ आपको कैसे दूं? अरे मैं कहा बाबा आप अपनी छोड़ो, ये कृपा सिंधु दास बाबा की माला है, ये दे दो, और इसी की शक्ति से हम उनका कुछ गुणगान कर पाएंगे। तो यह माला भी है और यहाँ ग्रंथ भी है। उनका चरित्र प्रारंभ करते हैं। बोलिए कृपा सिंधु दास बाबा महाराज की जय। कृपा सिंधु दास बाबा से पहले उनके पिता का चरित्र थोड़ा सा यहाँ वर्णित है, उसको श्रवण करते हैं। प्रतिदिन हमारा ऑनलाइन का समय 6 बजे रहता है। आज क्योंकि कुछ व्यस्तता है तो आज का समय 4 बजे से है। कल पुनः फिर 6 बजे ही आप सबकी सेवा में हाजिर होंगे। पूर्व बंगाल के चट्टग्राम में एक प्रसिद्ध वैद्य थे, कार्तिक चंद्र दास। उन्होंने एक दिन कुछ लोगों को बुलाया और कहा कि मुझे लगता है मेरे जीवन की संध्या आ चुकी है।
1 साल बाद सूर्यास्त हो जाएगा। अभी संध्या है, 1 साल बाद सूर्यास्त होगा। मतलब 1 साल पहले ही उन्होंने अपने शरीर की बारे में बता दिया। ये कोई बाबा नहीं थे, गृहस्थ थे, वैद्य थे। मुझे आज से नित्य हरि कीर्तन सुनाया करो। कार्तिक चंद जी बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई बीमारी नहीं थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई रोग नहीं था। जैसे पता चल जाए कि ये फला रोग हो गया है, अब इसका मरीज 1 साल बाद 1 साल ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं था। किसी ने उनकी बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र विचार करें कि अरे पिताजी कह रहे हैं कीर्तन करें या नहीं करें। यदि लोग पूछेंगे ये कीर्तन क्यों हो रहा है रोज, तो हम बताएंगे ऐसे ऐसे पिताजी ने कहा है, तो कहेंगे पिताजी तो पुराने विचार के आदमी, तुम तो पढ़े लिखे लड़के हो भाई, तो ये क्या कीर्तन वीर्तन 1 साल बाद, ये सब क्या नाटक है। और यदि हम कहेंगे कि ऐसा शायद उनका शरीर जाना है, तो बोले जब जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अभी से ही उनकी मृत्यु का वो उत्सव करने लग गए। लड़के को कितने जल्दी है कि ठीक है कीर्तन करो, 1 साल बाद पिताजी चल बसे। तो असमंजस में थे। फिर एक उनके पुत्र थे सबसे छोटे, कृष्णदास। वो कृष्णदास भी उन्हीं के समान भक्ति परायण थे। उन्होंने कहा कि यदि आप लोग बेकार में सोच विचार में पड़े हुए हैं, सब जानते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि पिताजी की कोई भी बात झूठी नहीं होती, ठीक है ठीक है। उनकी मृत्यु न हुई तो हम और सब लोग कहेंगे कि कीर्तन के प्रभाव से उनकी मृत्यु टल गई, हमारे इस हाथ में भी लड्डू। और यदि मृत्यु हो गई तो एक तो पिताजी की आज्ञा पालन, जब हम लोगों को बताएंगे कि पिताजी ने कहा और हमने उनकी आज्ञा का पालन किया, और दूसरा क्या है कि उनकी सदगति होगी। 1 साल से संकीर्तन सुनते हुए संकीर्तन के मध्य में वो शरीर छोड़ेंगे तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू। आप लोग क्या विचार कर रहे हो, कीर्तन शुरू करो। और लोग हमारी प्रशंसा भी करेंगे, फिर हम इस बात की चिंता क्यों करें। हम उनकी प्रसन्नता के लिए, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए हम कीर्तन करेंगे। संध्या समय नित्य 2 घंटे खोल करताल के साथ कीर्तन होने लगा और 1 वर्ष तक लगातार होता रहा। कार्तिक मास प्रारंभ हुआ। कार्तिक मास के आरंभ होते ही कीर्तन अखंड रूप से किया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन कार्तिक चंद्र ने गांव के लोगों को आमंत्रित किया और सबसे कहा कि आप प्रसाद पाओ, खा पी लो और कीर्तन में जुट जाओ। कीर्तन की ध्वनि से आकाश पाताल एक होने लगा। उसी समय कार्तिक चंद्र ने कृष्णदास को इशारे से बुलाया और कहा कि तुम मेरे को चारपाई से नीचे उतार दो, रज बिछा दो और रज पर मुझे लिटा दो। कृष्णदास ने उन्हें चारपाई से नीचे उतारा, रज लिटाई, उनको तुलसी और चरणामृत पान कराया, शरीर पर 12 तिलक धारण कराए और योग पीठ का चित्र उनके सामने इस अवस्था में विराजमान किया कि उनको योग पीठ के दर्शन होते रहे। उन्होंने चित्र को अपलक देखते देखते ही खुली आंखों से ही अपना शरीर छोड़ दिया। पिता के देहावसान के बाद कृष्णदास का भी मन विरक्त हो गया। उनके और भाई तो संसार में रहे, लेकिन कृष्णदास संसार छोड़कर भजन में लगने की उन्होंने योजना बनाई। उस समय वे 17 वर्ष के थे, हाई स्कूल मैट्रिक पास कर चुके थे। भाइयों की इच्छा थी कि उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई जाए,
कॉलेज में भर्ती कराया जाए, पर कृष्णदास अपनी निर्णय को नहीं बदलना चाहते थे। वे सत्संग में और भगवत मार्ग में ही जाना चाहते थे। आप किसी बहाने से रेल से श्रीधाम पुरी चले आए। पुरी में उनकी एक नित्यानंद दास नाम के लगभग समान उम्र के बाबा से मुलाकात हुई। वे भी उन्हीं की तरह घर छोड़कर पुरी आए हुए थे। वे बहुत सरल प्रकृति के थे, स्नेही स्वभाव के थे। दोनों का लगभग एक सा विचार, एक सी परिस्थिति, एक सी आयु, दोनों घर छोड़ के आए थे। तो उन दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों ने ये निश्चय किया कि भाई पुरी के दर्शन तो हो गए, पुरी में हम रह लिए, अब दोनों मिलके वृंदावन चलते हैं। दोनों ने झारीखंड की यात्रा एक साथ की। झारखंड पहुंचकर दोनों का साथ छूट गया, क्योंकि नित्यानंद दास का आवेश जोड़ जोड़ से कीर्तन करने में रहता था। उन्हें समय मिलता होगा तो कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो। और कृष्णदास का आवेश स्मरण में था। ये क्योंकि योगपीठ पिता करते थे तो कहीं ना कहीं इन्होंने योगपीठ का अभ्यास किया होगा, तो ये बैठ के एकांत में स्मरण करने का करते, वो कीर्तन करते। तो साधन की सजातीयता नहीं रही। जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सजातीय वैष्णव का संग करो, तो सजातीयता नहीं रही। खराब किसी का भी नहीं था, उनका गड़बड़ था, उनका ऐसा नहीं है। सजातीयता नहीं है, आप स्मरण करो, मैं कीर्तन करूंगा। तो वहां से वे आगे चले, दोनों अलग अलग हो गए। वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन झाड़ू मंडल नामक एक स्थान है, उसका भी वर्णन कई बार से हम सोचते करेंगे। बहुत सिद्ध स्थान है, उसका मैं अध्ययन भी कर चुका हूं कि इसका आस्वादन करेंगे, लेकिन अभी ठाकुर की इच्छा नहीं बन पा रही है। बहुत सिद्ध स्थान है झाड़ू मंडल। उसके बारे में मैं कलेक्ट कर रहा हूं, 2-4 चीजें मुझे पता है, जबानी ग्रंथ में मिलेंगी कहीं, क्योंकि स्मृति भूल जाती है और कोई गलत सूचना ना जाए, इस बात का प्रयास रहता है। और वहां रहकर वे वेश ग्रहण करने के लिए गुरुदेव की खोज करने लगे। वेश ग्रहण करना मतलब बाबा जी बनना। 3-4 प्रकार की दीक्षाएं होती हैं। सबसे पहले नाम दीक्षा होती है, नाम दीक्षा के बाद मंत्र दीक्षा होती है, मंत्र दीक्षा कुछ दिन करने के बाद फिर स्वरूप दीक्षा होती है, स्वरूप मंजरी स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है, और उसके बाद फिर बाबा जी बनने की दीक्षा होती है, जिसे वेश दीक्षा बोलते हैं। आपकी मंत्र दीक्षा अपने घर पर ही श्री गोविंदानंद गोस्वामी जी से हो गई थी। वेश दीक्षा के लिए वे गुरुदेव का खोज कर रहे थे। कुछ दिनों बाद पसोली ग्राम में उन्हें श्री कृष्णदास बाबा के दर्शन हुए। वे गोविंद कुंड में रहते थे। उनसे विधिवत वेश ग्रहण किया और उन्होंने ही इस कृष्णदास को नाम दिया कृपा सिंधु दास बाबा। इनका भी नाम पहले कृष्णदास, इनका भी नाम कृष्णदास था, गुरुजी का भी नाम कृष्णदास था, तो इनका बाद में नाम हुआ कृपा सिंधु दास बाबा। वेश लेकर वे ब्रज के गांवों में भजन करते रहे। कुछ दिन भरतिया ग्राम में भी रहे, जैत में। फिर भदावल में श्री गोपाल दास बाबा नामक एक संत के पास रहकर उनकी सेवा करते रहे। उन दिनों पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी भागवत निवास वाले कुसुम सरोवर के पास श्याम कुटी में भजन करते थे। उनका कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उन्हें एक योग्य सेवक की आवश्यकता थी। गोपालदास बाबा को जब इसका पता चला तो उन्होंने कृपा सिंधु दास बाबा से कहा, बेटा मेरी सेवा की बात नहीं है, तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाके ऐसे ऐसे पंडित बाबा का स्वास्थ्य खराब है, तुम पंडित बाबा की सेवा करो। और इन्होंने बहुत तन्मयता से पंडित बाबा की सेवा की। पंडित बाबा स्वस्थ हो गए। पंडित बाबा जब स्वस्थ हो गए तो पंडित बाबा ने कहा, कृपा सिंधु तुम जाओ अपने गोपाल बाबा के पास ही जाओ, तुम वहीं से आए हो, वहीं जाओ, वहीं उन्हीं की सेवा करो। पंडित बाबा का ऐसा स्वभाव था कि एक तो वो स्वतंत्र एकांत रहना चाहते थे। भले ही सेवक हो, साथ में रहे, कुटिया में रहे, तो थोड़ी सी स्वतंत्रता में तो बाधा होती है।
और दूसरा उनका ये भी स्वभाव था कि मैं खुद सेवक हूं, मैं सेवक का क्या मतलब है। उनके अंदर इतना दैन्य भाव था। ऐसे ही थे सिद्ध बाबा हुए हमारे, लगभग अंतिम सिद्ध बाबा हुए हैं। तो बोले नहीं बेटा तुम जाओ, मुझे अब सेवा की जरूरत ही नहीं, मैं स्वस्थ हूं, खामखा में तुम अपना भजन करो, अपने गुरुदेव की सेवा करो। कृपा सिंधु दास बाबा संकट में पड़ गए। अब उन्हें लगा कि गोपाल दास बाबा ने भेजा है कि आप पंडित बाबा की सेवा करो। पंडित बाबा कह रहे हैं जाओ गोपाल दास के पास। इसलिए उन्होंने पंडित बाबा की आज्ञा नहीं मानी। कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि एक बार वो चले गए, कृपा सिंधु दास बाबा इनको छोड़ के चले गए गोपाल बाबा के पास। गोपाल बाबा ने कहा अरे बेटा कैसे आ गए, अरे उनकी सेवा हो गई, वो ठीक हो गए। उन्होंने कहा बाबा के पास जाओ। अरे बोले बेटा उन्हीं के पास जाओ, तुम वहां रहो, वहां सीखो, वहां योग पीठ सीखो, लीला चिंतन सीखो, बाबा के पास सीखो, मेरे पास क्या मिलेगा, वो बहुत अच्छे संत हैं, तुम उन्हीं की सेवा में जाओ। फिर वो लौट के उनकी सेवा में आ गए। लौट के आए तो फिर बाबा ने अरे तू फिर आ गया, मैं बोल रहा हूं मेरी सेवा की जरूरत नहीं है, तू मेरी आज्ञा अवज्ञा कर रहा है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तू जाता क्यों नहीं है, तेरे को यहाँ क्या स्वार्थ है। बाबा बड़े मुश्किल, बाबा दोबारा चले गए। कहीं कहीं ऐसा आता है, यहाँ नहीं लिखा है। दोबारा चले गए गोपाल बाबा के पास, दोबारा गए। फिर गोपाल बाबा ने कहा भाई तू ये क्या बात है। नहीं बाबा मेरी तो संकट आ गया, आप कहते हो वहां जाओ, वो कहते हैं वहां जाओ, मेरे लिए आप दोनों गुरु समान हो, मैं किसकी बात मानूं, किसकी आज्ञा मानूं। तो गोपाल बाबा ने कहा नहीं, तुमको निश्चित ही पंडित बाबा की सेवा में जाना है। अब ये तुम बुद्धि लगाओ कि कैसे तुम वहां रहोगे, कैसे सेवा करोगे। फिर ही आ गए, यहां आ गए तो फिर पंडित अरे तू फिर आ गया। बोले हाँ मैं आ गया और मैं नहीं जाऊंगा। अरे बोले तू हमारी अवज्ञा करेगा। बोले आप कौन हो मेरे, आप कौन हो, मेरे गुरुदेव ने भेजा है मुझे। गोपाल दास शायद चाचा गुरु या गुरुदेव रहे हो। बोले देखो बाबा मेरे गुरुदेव ने भेजा है और मैं गुरुदेव की आज्ञा पालन करूंगा, आपकी आज्ञा पालन नहीं करूंगा, मैं तो आपकी सेवा करूंगा, मेरे को गुरुजी ने कहा है। अब आप कुछ भी कहो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे को गुरु आज्ञा का तुम पाप लगाओगे, तुम तो संत हो, तुम तो वैष्णव हो, तुम तो गुरु की आज्ञा का जानते हो रहस्य। मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सेवा में ही रहूंगा। और ऐसे थोड़े जोड़ दे के जैसे होता है ना, जबरदस्ती से कहा। तो बाबा ने भी कहा कि अब ये बच्चा ठीक है बेटा तेरी ऐसी इच्छा है तो तू रहे। पंडित बाबा उनके उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और अपने पास रहने की आज्ञा दे दी। वहीं से कृपा सिंधुदास बाबा का एक नया स्वर्णिम युग प्रारंभ हुआ। गुरु बुद्धि से आप पंडित बाबा की सेवा करते थे और धीरे 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 वे पंडित बाबा के अभिन्न अंग बन गए। इसका वर्णन पंडित बाबा के चरित्र में कहीं हुआ है, तो हम थोड़ा इधर आ जाते हैं पंडित बाबा के चरित्र में। कृपा सिंधु दास बाबा जो है उनकी सेवा में सदैव रहते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि पंडित बाबा भी लीला स्मरण में बैठे हैं और कृपा सिंधु दास बाबा भी लीला स्मरण में बैठे हैं। तो उस समय सुध बुध दोनों खो बैठते थे और जाने कितने घंटे में लीला चिंतन छूटे। तो कृपा सिंधु दास बाबा को ही होता था कि अरे 2-3 घंटे हो गए, मैं तो लीला में था, पता नहीं बाबा को पानी की जरूरत पड़ी होगी, क्या हुआ होगा। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में जब वे बाबा के साथ मधुकरी लेके लौट रहे थे, तेज हवा चलने लगी, लताएं झोंटे खाने लगी, हल्की हल्की बूंदें आ गईं। ऐसे वातावरण में दोनों के हृदय में राधा कृष्ण की किसी लीला का उद्दीपन हो गया और दोनों ही बाह्य स्मृति खो गए। हम कहाँ हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ना बाबा को पता, ना कृपा सिंधुदास बाबा को पता। और जो दाऊजी के बगीचे में वो रहते थे वहां का रास्ता ही भूल गए और जाकर सुनरख ग्राम में कहीं पहुंच गए। पीछे हमारे इधर है सुनरख ग्राम और दाऊजी की बगीची इधर है। मतलब ये शहर से आते हुए अपने रास्ते को भूल के सुनरख ग्राम में कहीं पहुंच गए।
वहां पहुंचकर जाके फिर जब वहां उनका आवेश टूटा, अरे ये हम कहाँ आ गए, अरे बोले तो सुन रखे, तो बाद में ये अपनी कुटिया में लौटे। एक और प्रसंग है, पंडित बाबा के किसी दाढ़ में दर्द हुआ, दांत में दर्द हुआ, तो डॉक्टर आया। डॉक्टर की भी दो बातें, उसने पूछा बाबा किस दाढ़ में दर्द है? बाबा वो मोह का मालूम? अरे बाबा दर्द आपको है, आपके दांत में, और किसको मालूम है कि वो कृपा सिंधु है, बच्ची, उसको बच्ची बुलाते थे। बोले उसको बुलाओ, उसको मालूम है मेरी कौन सी दांत में दर्द है। इतनी आत्मीयता, और वास्तव में बाबा को पता नहीं, और कृपा सिंधु दास को पता, बाबा को पता। तो कौन है मालूम है? बोले बच्ची को मालूम है। तो कृपा सिंधु दास बाबा आए और उन्होंने तुरंत बता दिया कि ये ऊपर से तीसरी या जो भी रही होगी उस दांत में दर्द है। डॉक्टर परेशान, बोले जिसको दर्द है उसको पता नहीं है, और चेले को पता है, और सही पता है, जैसे ही हाथ लगाया बोले हाँ दर्द है। ये उनकी आत्मीयता और एक रूपता। सेवा से सेवक जो है वो सेव्य के साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर ठाकुर को प्यास लग रही है और हम सेवा में लगे हुए हैं, हमें पता लग जाएगा, अरे पानी भोग लगाओ, जल भोग लगाओ। ठाकुर को भूख लग रही है, आज सवेरे तुमने एक छोटा सा चीला लगाया था, 4 बज गए, भोग लगाओ। ये आत्मीयता ठाकुर से भी हो जाती है, और ये गुरुजन सेवा सेव्य से भी हो जाती है। कब प्यास लग रही है, कब क्या आवश्यकता है, तो ये उनको पता लग गया कि इनकी कौन सी दाढ़ में दर्द है। एक और इसमें प्रसंग है, इसमें तो नहीं लिखा, मुझे याद है कि डॉक्टर ने वो देखा भाली कर करा के कुछ औजार से करके, और दांत को हाथ लगाया, और हाथ लगा के जय निताई गौर, डॉक्टर को भगा दिया। है क्या करता ये? निताई गौर को याद क्यों करता है? निताई गौर मेरी दाढ़ उखाड़ने में सहायता करेंगे? हमारे ठाकुर हैं कि हमारे कर्मचारी हैं? निताई गौर का क्या मतलब है? अरे बाबा मैं ठाकुर का नाम है, नाम के समझ लो, मेरी दाढ़ उखड़ जाए ठीक ठाक इसलिए तुम नाम ले रहे हो? बताइए क्या सेवा भावना। ये बात यहां खत्म हुई। एक बार फिर पंडित बाबा बीमार पड़ गए। ऐसी अवस्था में प्यास के मारे गला सूखने लगा, और उन्होंने आ ऐसी कोशिश की कि पानी दो। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसे किया, किसी को समझ नहीं आया। कृपा सिंधु दास बाबा उस समय गोविंद देव मंदिर के आसपास कहीं माधुकरी लेने गए हुए थे। बाबा को वहां प्रतीति हुई, कृपा सिंधु दास बाबा को प्यास लगी बड़ी तेज। वहां पर उन्होंने वहां पानी पिया, थोड़ी देर पानी पिया, फिर थोड़ी देर चले, फिर प्यास लगी, फिर पानी पिया। उन्हें समझ नहीं आया कि आज इतनी प्यास क्यों लग रही है। जब वे घर आए तो फिर बाबा ने इशारा किया, ऐसे कुछ भी, तो उनको तो इशारे की भी जरूरत नहीं थी। बाबा के पास आते ही उन्हें समझ आ गया, और उन्हें समझ आ गया कि बाबा को प्यास लगी थी, इसलिए मुझे प्यास लग रही थी। तब बाबा को उन्होंने जल दिया। इस प्रकार कृपा सिंधु दास जी की उनके साथ एक आत्मता और आत्मीयता हो गई। एक बार एकादशी के दिन बाबा और उनके आश्रम में जितने भी लोग रहते थे सभी निर्जल एकादशी व्रत करते थे। द्वादशी के दिन किसी ब्रजवासी के यहां से प्रसाद आ जाता था, और वही सब लोग थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लेते थे। आज द्वादशी थी, लेकिन 3 बजे तक कहीं से प्रसाद नहीं आया। उस समय 4 व्यक्ति आए 3:30 बजे, और बिहारी जी के भोग की एक पीपा रबड़ी और बहुत सारी पूड़ी कचौड़ी लेकर 4 व्यक्ति आए। कृपा सिंधु दास बाबा थे। हाँ भैया कौन हो, कहां से आए हो? बोले यह हरगुलाल जी ने भेजा है।
हरगुलाल जी एक सेठ थे, ब्रजवासी नहीं थे, कलकत्ता के सेठ थे, लेकिन वो परम वैष्णव थे। उन्होंने ही एक प्रकार से बिहारी जी को पुनर्स्थापित किया। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन बिहारी जी की सेवा और प्रसिद्धि का श्रेय यदि किसी को जाएगा तो हरगुलाल जी को जाएगा। और उन्होंने अखंड ब्रजवास किया। यही बिहारी जी की सेवा। आज भी हरगुलाल जी की हवेली है, बिहारी जी के अंदर का जो प्रसाद थाली है वहीं से बन के जाती है। और बिहारी जी के गोस्वामीगण, बालक आदि, अभी तो क्या है, बहुत अथाह संपत्ति हो गई। जब अभाव था तो हवेली से बिहारी जी के गोस्वामी लोग ज्यादातर वहां से फीस लेके पढ़े। फीस देना, वस्त्र देना, दिवाली पर गोस्वामी गणों के लिए सेवा करना। बहुत ही श्रद्धालु व्यक्ति थे, लेकिन उन व्यक्तियों के द्वारा जो भावरा बोले हरगुलाल जी ने भिजवाया है। भूख के मारे जो और बाबा लोग थे, कल तो निर्जल, और आज 3:30 बजे तक कुछ प्रसाद नहीं। कृपा सुंदरदास बाबा ने कुटिया में जाकर कहा, बाबा वो हरगुलाल ने पूरी रबड़ी आदि बहुत सा सामान भेजा है। बाबा ने कहा लौटा दो। बाबा लौटा दें, द्वादशी है, आज किसी ब्रजवासी के घर से प्रसाद नहीं आया है, सब बाबा 10-5 लोग जो हैं वो सब भूखे हैं। हाँ हाँ लौटा दो। सेठ हरगुलाल जी को कष्ट तो होना ही था। उनको मालूम था द्वादशी है, मेरा प्रसाद बिहारी जी का क्यों नहीं स्वीकार किया गया। वो बाबा के पास आए और बोले, बाबा आपने बिहारी जी का प्रसाद लौटा क्यों दिया। बाबा ने कहा, किसने कहा बिहारी जी का प्रसाद है। एक कृपा सिंधु, क्या बोला था लोगों ने। बोले उन्होंने बोला था हरगुलाल जी ने ये सामान भिजवाया है। उन्होंने तो बोला नहीं बिहारी जी का प्रसाद है। तो हमने तो समझा तुम्हारे घर में कोई भंडारा कुछ हुआ होगा, तुमने भिजवाया, तुम ब्रजवासी हो नहीं, स्पष्टवादी थे, हमें तो नहीं बताया कि बिहारी जी का प्रसाद है। बाबा हर किसी मंदिर के ठाकुर का प्रसाद भी नहीं ग्रहण करते थे। विशेषकर उन मंदिरों का प्रसाद भी नहीं लेते थे जहां किसी राजा या विषयी व्यक्ति के द्रव्य से सेवा होती। एक बार ठाकुर कुशल सिंह जी जयपुर से गोविंद जी का प्रसाद लाए। माला ने, बाबा ने वो प्रसाद भी ले लिया और माला भी धारण कर दी। प्रसाद का एक कण उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि जयपुर में गोविंद जी के मंदिर की सेवा राजा द्वारा होती है। राजा जयसिंह थे। गोविंद जी का प्रसाद गोविंद जी ही हजम कर सकते हैं। भैया कुशल सिंह, तुम दोबारा फिर यहां वृंदावन में गोविंद जी का प्रसाद मत लाना। हम लोग प्रसाद के नाम से कहां कहां चर आते हैं। चर शब्द कह रहा हूं। प्रसाद जब तक ये निश्चित ना हो कि शुद्ध अन्न, शुद्ध धन और शुद्ध रीति से बना हुआ है, उसको प्रणाम करना चाहिए और एक किनका लेके पा लेना चाहिए। प्रसाद के नाम पर हम लोग जाने क्या क्या पा जाते हैं। अनेक लीलाएं, अनेक संतों की प्रसाद संबंधी काफी लीलाएं हम पाठ करेंगे तो समझ आ जाएगा। बाबा का चरित्र, पंडित बाबा का तो बहुत बड़ा है। जहां जहां कृपा सिंधुदास बाबा का है, एक दिन राधाष्टमी थी। बाबा का निर्जल व्रत था। कृपा सिंधु बाबा को बुलाकर उन्होंने कहा, बाबा मेरा गला सूख रहा है, कृपा सिंधु मेरा गला सूख रहा है, पुराना घी हो तो थोड़ी मेरी मालिश कर दो बाहर से, अंदर तो जल लेना ही नहीं है। बाबा ने कहा, बाबा आपकी आयु हो गई है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, थोड़ा पंचामृत ले लीजिए, आपका शरीर भी दुर्बल है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, आजीवन मैंने जल नहीं लिया है। तो बाबा एक टुकड़ा मिश्री का ही ले लीजिए, ठाकुर जी का प्रसादी मिश्री है। अरे बोले, तेरे हाथ जोड़ूं, तू मेरा व्रत भंग करने में क्यों लगा हुआ है। ये निकल गई समय। एक राधाष्टमी के दूसरे दिन नवमी हो गई, बीच में दशमी गई, एकादशी फिर आ गई, फिर निर्जल व्रत,
फिर कृपा सिंधु दास बाबा और प्रिया शरण जी ने कुछ लेने को कहा और हाथ जोड़कर मना कर दिया और ये कहा कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी एकादशी के निर्जल व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। एक ऐसा प्रसंग भी आता है कि भागवत निवास में ही एक कोई बाबा थे, निर्जल व्रत रखे हुए थे, उनको बुखार हो गया 2 का 3 का। सब लोग बाबा इकट्ठे हुए। हम लोग तो ये कहते हैं ना कि यार कुछ भी हो जाए, चलो जीवन बच जाए किसी तरह से। तो उनसे कहा तुम दवा, एक पैरासीटामोल या कोई दवा या जल ले लो भाई, ठंडा जल ले लो, एकादशी तो फिर अगले 15 दिन में भी आएगी, कम से कम शरीर की रक्षा हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, गुरुदेव की आज्ञा के बिना, बाबा की, पंडित बाबा की आज्ञा के बिना जल नहीं लूंगा। पंडित बाबा के पास खबर गई, कुटिया में थे, वो आए, क्यों रे, क्या बात है? बोले ना आपकी कृपा है बाबा कि बुखार आ रहा है। तो सब लोग बोले 2-3 कि बाबा इनको बड़ा बुखार आ रहा है, आप आज्ञा कर दो। आप आज्ञा कर दोगे तो ये जल ले लेंगे, एक गोली भी दे देंगे, शरीर रक्षा हो जाएगी और एकादशी तो फिर 15 दिन बाद फिर आज। बोले नहीं, खबरदार, ये कितना अच्छा अवसर है, वृंदावन की भूमि है, इसको ब्रजरज में लेटा दो। ब्रजरज है, एकादशी का निर्जल व्रत है, हरि नाम कर रहा है, तुम लोग भी संकीर्तन करो। अगर ऐसे में प्राण जाए तो और चाहिए क्या साधक को? ऐसी अवस्था में यदि प्राण जाते हैं तो साधक को क्या चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं देना, इसका व्रत नहीं तोड़ना और कुछ नहीं होगा, मंगल होगा। कुल मिला के उसका बाबा का कुछ नहीं हुआ, बाबा उठ खड़े हुए। फिर उसके बाद ये अस्वस्थ चल रहे थे पंडित बाबा। उन्होंने कृपा सिंधु दास बाबा से कहा, कृपा सिंधु तुम कुशल सिंह और हरि सिंह को तार देकर बुला लो। उनको बुला दिया गया, तार दे दिया और खैर इस प्रकार से बाबा ने अपना शरीर, पंडित बाबा ने त्याग कर दिया। अब फिर से हम कृपा सिंधु दास जी के चरित्र पर आते हैं। कृपा सिंधु दास बाबा पंडित बाबा की सेवा के लिए, पूजा के लिए फूल आदि की व्यवस्था करते थे, फूल लेके आते थे। एक दिन पूजा के समय से पूर्व ही वे किसी दिन किसी अछूत हरिजन से छुप गए तो फिर पुनः स्नान करना पड़ा और स्नान में समय लग गया और फूल वे पूजा के समय तक न ला सके। पंडित बाबा इंतजार में थे, चिंता में पड़ गए कि पूजा का समय आ गया, ठीक है, जो ठाकुर की इच्छा में, अशुद्ध अवस्था में तो फूल नहीं ला सकता हूं ठाकुर की सेवा के लिए। बाबा के पास उसी समय, कृपा सिंधु दास बाबा के पास उसी समय एक सुंदर कन्या आई और उन्हें फूल दे गई। बाबा ये तेरी पूजा के फूल, तू आज आए हो ना है? हाँ मैं ऐसे ऐसे छिप गया था, स्नान करूंगा, कर स्नान कर रहा हूं कि ये फूल ले ले तू, सेवा में देरी है जाएगी। कृपा सिंधु दास जी ने फूल लिए और झट से उस समय पर पहुंच गए। जो फूल लाने में समय लगता है, स्नान में निकल गया, फूल तो लाली दे गई। तो पंडित बाबा से कहा, बाबा आज ऐसे एक बहुत सुंदर सी कन्या पुष्प दे गई है। उन्होंने कहा तेरी भाव सिद्धि हो गई है, वो तेरा ही मंजरी स्वरूप तेरे को पुष्प दे आया है। तेरा शरीर तो यहां रहा। 2 चीज होती हैं, शरीर और स्वरूप। जो साधक होते हैं अपर लेवल के, जैसे हमारी मैया बैठी है, मैं तो नहीं हूं अभी, दो होते हैं, एक शरीर अनुष्ठान, एक स्वरूप अनुष्ठान। और इनको पता होता है कि शरीर से तो मैं ये फलाने नाम की फलानी एक महिला हूं, और इनका स्वरूप गुरुदेव देते हैं कि तुम 11 वर्ष की हो, तुम्हारा नीले रंग के वस्त्र हैं, तुमने गले में ये डाला हुआ है, तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम गोरी हो, तुम सुंदर हो, तुम सारा, एक 11 लक्षण होते हैं। वो 11 लक्षण बता के इनको एक स्वरूप दिया जाता है। अब जब ये भजन में बैठते हैं तो 2 तरह से भजन होता है। एक तो मैं जैसे भजन करूं तो मैं गिरिराज हूं, या धीर समीर में बैठा हुआ हूं, माला मेरे हाथ में, मैं भजन कर रहा हूं, गिरिराज भजन कर रहा है। दूसरा होता है मंजरी भाव से,
भजन करते 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 मेरा आवेश मंजरी भाव में चला जाता है और मैं अपने आप को उस समय जो मेरे को गुरुदेव ने बताया है उस मंजरी रूप से, उसको कहते हैं स्वरूप से भजन करना, इसको कहते हैं शरीर से भजन करना। तो कृपा सिंधु दास बाबा का शरीर तो छुप गया हरिजन से और वो तो शरीर तो स्नान करने चला गया, लेकिन वो जो पुष्प सेवा करते रहे होंगे वो अपने मंजरी भाव से करते रहे होंगे, तो उनका मंजरी भाव अलग से प्रकट होके वहां से पुष्प ले आया और उस मंजरी स्वरूप नहीं उनके शरीर को वो पुष्प दे दीजिए। ये सिद्धांत, ये रहस्य इसमें, भैया ठीक कह रहा हूं मैं? ये इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने कहा तेरा मंजरी स्वरूप ही तेरे को पुष्प दे गया है, लेकिन ये बात बेटा किसी से कहना नहीं, ये गुप्त बात है। अगर तू ये बता देगा तो तेरा ये मंजरी स्वरूप ध्यान में आता है, ये लुप्त हो जाएगा। गुप्त रहेगा तो ठीक है, नहीं तो लुप्त हो जाएगा। जो प्रचार होते ही सारी चीज लुप्त। मैं कहता हूं ना कि 12 वर्ष तक कठिन भजन करते हुए यदि कोई आता है तो यहां आते ही उसको दो मार्ग मिल जाते हैं। एक मार्ग मिल जाता है प्रसिद्धि का, सेलिब्रिटी का, सिद्धियों का। कह दिया जाओ खुश रहो, तुम्हारी लड़का होगा तो लड़का हो जाता है, जाओ तुम्हारा मुकदमा ठीक हो जाएगा, जाओ तुम भजन करो, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। एक तो ये मार्ग चला जाता है और वो सेलिब्रिटी बन जाता है, मशहूर हो जाता है। और एक जाता है एकांत भजन का मार्ग। यहां आने पर साधक भटकता है, बहुत कम साधक, क्योंकि माया भी भगवान की शक्ति है और भक्ति भी भगवान की शक्ति है। दोनों शक्तियां लड़ती हैं कि अरे तू कैसे ले जाएगी, तू कैसे ले जाएगी, मैं ले जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी। और साधक की निष्ठा पर साधक या तो फिर एकांत भजन में चला जाता है, उसका 12 वर्ष का भजन फिर आगे बढ़ता है, वो मंजरी स्वरूप को धारण करता है। मंजरी स्वरूप से निकुंज में योग पीठ का चिंतन करते हुए ठाकुर की सेवा में चला जाता है और वो उसका शरीर फिर अंतिम बार ही मरता है, वो बार बार नहीं मरता है। इधर कोई घुस गया तो अगले 12 वर्षों में, ये संत लोगों से सुना है, मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है, अगले 12 वर्षों में वो जो कहता है ना जा तेरा बेटा हो, तो वो वैसे हो जाता है जैसे मेरे पास 20 लाख रुपए हैं और मैंने आपसे कहा बेटा हो, और बेटा हो गया तो मतलब 2 लाख गए, मेरा भजन गया। मैंने आपके सिर पे हाथ, बड़े बड़े संत कहते हैं कोई एक तो प्रणाम मत करने दो किसी को, लेकिन आजकल के समय में बड़ा कठिन है। फिर कहते हैं चलो प्रणाम करे, पैर मत छूने दो। फिर कहते हैं चल पैर भी छुए तो उसके हाथ धुलाओ, और पैर भी छुए तो उसके मस्तक पर हाथ रख के कभी आशीर्वाद मत देना, जाओ भक्ति बढ़े, जाओ कृपा हो, जाओ आनंद हो। बोले तुम्हारी पूंजी घटती चली जाएगी। तो जब सिद्धि में पढ़ जाता है, उसकी बातें तो सच होती हैं। अब देखिए बड़े संत बन गए कि जाओ तुम्हारे पुत्र होगा, तो आदमी तो आप समझ जाएगा महाराज जी के कहने से पुत्र हो गया। तो आने वाले 12 वर्षों में ही उसकी जो भी 12 वर्ष की साधना है वह शून्य हो जाती है, धीरे 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 धीरे। इस बीच कहीं किसी संत की कृपा हो गई तो वहां से लौट लेता है। ऐसा देखा गया कि कई संत माया के प्रसिद्धि में, सेलिब्रिटी में भटक गए, किसी संत की कृपा हुई तो वहां से लौट लिए और गुप्त हो गए, एकदम गुप्त हो गए। यहां एक आश्रम है बहुत बड़ा, एक डॉक्टर आए, सन्यासी बने, दीक्षा ली, मंदिर में रहे, उनके गुरुदेव पधार गए तो उनको वहां का महंत बना दिया गया। अब जब तक गुरुदेव थे तो भजन करते थे, थोड़ी बहुत गुरुदेव की सेवा करते थे। जब उनको महंत बना दिया गया तो अंतरंग साधक थे, डॉक्टर थे, अच्छे डॉक्टर थे, कहीं कानपुर के जाने कहीं के। साल 2 साल में वो परेशान हो गए, बोले यार ये क्या चक्कर है, इतना बड़ा आश्रम, कभी सफेदी कराओ, कभी पानी वाला आ रहा है, कभी बिजली का बिल आ रहा है, कभी वो 2 साधक लड़ रहे हैं। और रात में भाग गए, आश्रम छोड़ के महंत जी भाग गए। बड़ा हल्ला मचा, कहाँ गए महंत जी, कहाँ गए महंत जी, कहाँ गए। महंत जी चले गए कहीं गांव में, 2-3 साल तक उनका पता ही न चला और उन्होंने अपने खोए हुए भजन को दोबारा रिकवर किया। 3 साल बाद जब उनका पता चला तो लोग गए, तब तक उन्हें पता चल गया कि यह नया महंत बन गया है। तब फिर वो यहाँ आए, बोले महाराज क्या अपराध हुआ। बोले अपराध क्या हुआ, अपराध तो मेरे से हुआ, मैं यहाँ भजन करने आया था या तुम्हारी व्यवस्थाओं को संभालने आया था, मैं चला गया। बोले ठीक है महाराज ऐसा मत करो, आप कृपा करो, आपको हम एकांत दे देते हैं। तो आश्रम की तरफ से उनको एक एकांत स्थान दिया गया, उसमें थोड़ा आश्रम मंदिर आदि बना दिया गया। अभी भी वो है, मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ पास में वो अलग एकांत में रहते हैं और भजन करते हैं। तो कभी कभी तो लौट आता है,
और कभी कभी इसी मार्ग में फंस जाता है, और इस मार्ग में फंसने पर उसकी जो 12 वर्ष की भक्ति है वो कैपिटल, उसकी ब्याज नहीं मिलता है भजन का। भजन का ब्याज यदि भजन में लगा रहे, यदि कोई भजन में लगा है और उसने कह दिया जा तेरे पुत्र होगा, और भजन में लगा हुआ है, तो उसकी तो पूंजी बढ़ती जा रही है ना। उसकी तो पूंजी 20 लाख से 40, 50, 60 लाख हो गई, 2 लाख दे दी तो फिर वो 2 लाख का और भजन कर लेता। लेकिन भजन तो बंद हो गया, प्रसिद्धि और सेलिब्रिटी में व्यक्ति चला गया, तो उसका देखा गया है कि 10 साल, 8 साल, 12 साल में उसका भजन, जो 12 साल की कठिन भजन था, वो क्षीण हो जाता है और वो प्रपंच में लग जाता है। और पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को तो प्रपंच ही चाहिए। कुल मिला के पब्लिक को तो यही चाहिए, मेरा पुत्र हो जाए, मेरा मुकदमा दूर हो जाए, मैं भजन करने लगूं, मैं बार बार बंदा बनाऊं। तो ऐसा उन्होंने कहा कि तुम जो है किसी से कहना नहीं। कृपा सिंधुदास बाबा ने पंडित बाबा की आज्ञा से मानसी सेवा का एक ग्रंथ है, गोविंद लीलामृत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित है, हरिनाम प्रेस द्वारा प्रकाशित है, उपलब्ध है। उसको याद कर लिया, कम से कम 400 पेज का ग्रंथ, और उसी रीति से लीला का स्मरण करते थे। उन्होंने जैसा उसमें वर्णन है कि ऐसी कुंज है, ऐसी छवि है, वैसे चित्र बनाए, बड़े बड़े कागजों पर चित्र बनाए, और उन चित्रों को गोल कैलेंडर की तरह करके और एक लोहे के बॉक्स में रखते थे, और उनको इतना सुरक्षित रखते थे कि माधुकरी में या इधर उधर जाते थे टांग के साथ ले जाते थे कि कहीं चोरी ना हो जाए या कोई अनधिकारी व्यक्ति इनको ना देख ले। आजकल तो हम किताबों में छपा देते हैं, वो अपने पास रखते थे। बहुत से साधक उनके पास लीला स्मरण संबंधी शिक्षा लेने के लिए भी आते थे। वे उन चित्रों के माध्यम से, देखो यहाँ प्रिया जी विराजती हैं, यहाँ श्याम सुंदर है, यहाँ सखियां हैं, यहाँ महाप्रभु जी का स्थान है, ये कुंभ है, ये रास्ता है, ये ऐसे जाता है, इस प्रकार से बताते थे। कुछ दिन बाद श्रीधामपुरी में जो मित्र मिले थे नित्यानंद दास, वे भी वृंदावन आ गए और कुसुम सरोवर के थोड़ी सी दूर श्याम कुटी पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे और इनसे मिले तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए। और उनको जब पता लगा कि ये तो लीला चिंतन का एक्सपर्ट हो गया है कृपा सिंधु, तो इनसे कहा भैया बाबा मेरे ऊपर भी कृपा करो, मुझे भी लीला चिंतन सिखाओ। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बड़े सरल थे, तो उन्हें लीला चिंतन में अभूतपूर्व सफलता मिली। कृपा सिंधुदास की कृपा हो गई बाबा की, और वे लीला चिंतन में मग्न रहने लगे। कई बार उन्हें जो जो अनुभव होते थे वो कृपा सिंधुदास बाबा को सुनाया करते थे। अनेक दिन तक उनको नित्यानंद दास बाबा के दर्शन न हुए कृपा सिंधुदास बाबा को, तो वो उनकी कुटिया की तरफ गए। कुटिया की तरफ गए, दरवाजा खोला तो उनके आसन पर एक लंगोटी मिली, गांठ लगी हुई लंगोटी मिली, और उनका एक वस्त्र टंगा मिला। कृपा सिंधुदास जी भी दिव्य थे, तुरंत उन्होंने देखा और वो समझ गए कि सशरीर राधा रानी की निकुंज में चले गए। जैसे सांप केंचुली छोड़ देता है ना, वो उस लंगोटी को छोड़ गए और उनका शरीर निकुंज में चला गया। और कृपा सिंधुदास जी की कृपा से, और कृपा सिंधुदास जी समझ गए। फिर उसके बाद नित्यानंद दास जी को कभी भी किसी ने देखा भी नहीं, वो सशरीर चले गए। ऐसा इनकी कृपा से हुआ। और कृपा सिंधुदास ने भी यह निर्णय लिया कि वह राधा रानी की कृपा से शरीर सहित अपराकृत ब्रजधाम की प्राप्ति हो गई। सन 1918 में जब पंडित बाबा फिर से अस्वस्थ हुए तो कृपा सिंधुदास बाबा उन्हें लेकर वृंदावन चले गए। वृंदावन में लगभग 9 वर्ष मदन मोहन की बगीची आदि स्थानों में रहे और 1926 से दाऊ जी की बगीची में रहने लगे। दाऊ जी की बगीची वो है जहां इस समय वृंदावन शोध संस्थान है, भागवत निवास के सामने। वहां एक कक्ष है, आज भी बाबा का विग्रह या चित्रपट है, पूजा होती है। दाऊ जी की बगीची में ही पंडित बाबा ने सन 1940 में शरीर त्याग दिया और नित्य लीला में प्रवेश हो गए। पंडित बाबा के
अप्राकट्य के पश्चात कृपा सिंधु दास बाबा को उनका विरह असहनीय हो गया, उनका अन्न जल छूट गया। शरीर त्याग करने का निर्णय लेकर वे आश्रम से निकल पड़े। बोले गुरुदेव भी नहीं है, मैं किसकी सेवा करूं, भजन होता नहीं है, अब इस शरीर को रखने से क्या फायदा। ऐसा बहुत उच्च कोटि के संतों में प्राय इस शरीर की नश्वरता का ज्ञान होता है, उनको स्वरूप सिद्ध हो चुका होता है, तो कहते हैं शरीर की कुछ उपयोगिता नहीं है, मैं भजन तो स्वरूप से ही करता हूं। और शरीर का पालन करना, भोजन देना, शौच आदि से निवृत्त होना, शुद्ध रखना, अशुद्ध रखना, एक क्लेश का काम उनको रखता है। शरीर में आसक्ति तो होती नहीं, तो कहते हैं शरीर छोड़ दिया जाए तो छुट्टी हो, स्वरूप से मेरा रानी के उसमें चला जाऊंगा। लेकिन ये सोच कभी भी ठीक नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर रहेगा, शरीर से सेवा रहेगी, शरीर से वैष्णव सेवा रहेगी, शरीर से गुरुजन सेवा रहेगी, और अंतश्चिंतित देह से तभी होगा जब ये देह भी रहेगा। इस देह को मारने की या आत्महत्या करने की आज्ञा कभी भी नहीं है। स्वस्थ हो तो अलग बात है, ये कितना भी रुग्ण हो, साधक रोग भोगता है, बिस्तर पर पड़ा रहेगा, लेकिन शरीर मेरा कर दो। लेकिन ऐसी सनातन गोस्वामी के मन में भी आई थी एक बार, अन्य बहुत लोगों के मन में आई है, लेकिन उसको हर जगह काटा गया है कि नहीं, कभी भी शरीर जो है ये भगवान की ही वस्तु है, भगवान के द्वारा दिया गया है। जब तुम किसी को जिला नहीं सकते तो इस शरीर को मारने का, तुम कितने बड़े संत क्यों ना हो, मारने का अधिकार तुमको नहीं है। वे बरसाना पहुंच गए और श्री जी की मंदिर की सीढ़ियों पर लेट गए। लेटे लेटे सोच रहे थे कि क्या करें, ऊपर जाके महल से नीचे कूद जाएं, कैसे करें, कैसे शरीर विसर्जन करें। उसी समय उन्हें वहां तंद्रा आ गई, और तंद्रा में क्या देखते हैं कि पंडित बाबा कह रहे हैं, तू मेरे पास किस लिए आया था, आत्महत्या करने के लिए आया था या श्री जी की सेवा सीखने आया था? क्या मैंने तुझे यही सिखाया कि श्री जी की सेवा, और श्री जी की सेवा का जो ये उपकरण है शरीर, जैसे हम आरती करते हैं तो एक पीतल की आरती भी है, ये उपकरण है, बत्ती भी है, ये भी उपकरण है, और घी भी है, माचिस भी है, ये उपकरण है। तुम इस उपकरण को नष्ट करने की सोच रहे हो। तुझे यह शरीर उन्होंने अपनी सेवा के लिए दिया है या इसको नष्ट करने के लिए दिया है? उन्हीं की दी हुई वस्तु को इस प्रकार मनमानी करके नष्ट करना ही मैंने तुझे सिखाया है। लोग क्या कहेंगे कि पंडित बाबा के साथ रहने वाला व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तंद्रा खुली, एकदम तंद्रा खुली, बाबा सामने आए, स्मरण आया बाबा की फटकार, प्यार भरी फटकार सुनकर, और वे अपनी आत्महत्या के संकल्प से बाहर आए और अपने आप को धिक्कारने लगे। हाय हाय, मैं ये कैसा निर्णय लेने वाला था। पंडित बाबा के आज्ञा थी कि उनके शरीर छोड़ने के बाद सभी वैष्णव लोग इस दाऊ जी की बगीची को छोड़कर अन्यत्र चले जाएं। इस दाऊ जी की बगीची पर किसी प्रकार का कोई अधिकार न जमाया जाए, न मेरी समाधि बनाई जाए, न इस पे मेरा या किसी का अधिकार रहे, क्योंकि ये किसी और की वस्तु है, किसी ने हमें रहने के लिए दी है, तो इस पर कब्जा ना जमे। लौटकर जब आए तो कृपा सिंधु दास बाबा क्योंकि मुख्य थे, वे लौटकर दाऊ जी की बगीची नहीं गए, और अन्य धनी मानी लोगों के सहयोग से उन्होंने सामने भागवत निवास का निर्माण किया। ये पंडित बाबा के शरीर जाने के बाद कृपा सिंधु दास बाबा ने निर्माण किया, और जब ये निर्माण हुआ तो धीरे धीरे सब ने वो दाऊ जी की बगीची छोड़ दी, इधर उधर हो गए। भागवत निवास बनने पर इस हिसाब से बनाया गया कि उसमें अंदर 50 कुटियां हैं। उन 50 कुटियों में धीरे धीरे वैष्णव आने लगे। आज भी लगभग 50 वैष्णव उन कुटियाओं में रहते हैं और भजन करते हैं। भागवत निवास जो है उसके ठीक सामने राधा रमण निवास है। राधा रमण निवास जो है गौरांगदास बाबा जी का भजन स्थल है, समाधि भी है, और गौरांगदास बाबा जो है पंडित बाबा के अनुगत्य में कृपा सिंधु दास बाबा के साथ रहकर ही भजन शिक्षा लेते थे।
गौरांगदास बाबा जब पधारे या थे तो उन्होंने वहां एक अखंड संकीर्तन स्थापित कर दिया था, जो 24 घंटे होता है, शायद आज भी होता है। दो लोग, दो बाबा लोग, एक बाबा लोग, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, वहां कीर्तन करते ही रहते हैं। चाहे कुछ उत्सव हो, पीछे दो बाबा बैठ के कीर्तन करते रहेंगे। तो गौरांगदास बाबा अप्राकट्य हो गए और गौरांगदास बाबा ने कृपा सिंधुदास बाबा को स्वप्न दिया। कृपा सिंधु बाबा सुनो। बोले हाँ। बोले मेरे आश्रम में जो नाम स्थापित हुआ था वह खंडित हो गया है और नाम करने वाले दोनों तीनों जो बाबा लोग हैं उनको झपकी आ गई है, वो सो गए हैं, वो ज्यादा देर बंद ना रहे, तुम जाओ भाग के और उनको चेतना कराओ और कीर्तन शुरू कराओ दोबारा से। इनका स्वप्न खुला तो रात को 2 बजे कृपा सिंधुदास बाबा वहां गए और देखा कि नाम बंद है और साधु बैठे बैठे ओंघ रहे हैं। उन्होंने जगाकर उनको थोड़ा डांटा भी, बोला ये तुमने नाम भंग कर दिया, सोना भी था तो एक एक करके सो जाते भाई, नाम क्यों खंडित हो गया। खैर दोबारा से वह नाम स्थापित हुआ। बाबा ने जब से बाबा भागवत निवास में रहने लगे उन्होंने अन्न त्याग दिया, माधुकरी को भी जाना बंद कर दिया, केवल दूध पर रहते थे, 1-2 समय दूध पीते थे। कृपा सिंधुदास बाबा वे नित्य रात्रि में 1 बजे शैया त्याग देते और स्नान आदि करके भजन में बैठ जाते। दोपहर 12 बजे तक भजन करते, 1 से 12 घंटे। रात को 12 से 1 बजे तक लगातार एक आसन पर भजन चिंतन लीला स्मरण करते। फिर 12 बजे स्नान करते और फिर गिरधारी जी की सेवा करते। फिर दूध पीकर थोड़ा विश्राम करते, विश्राम करके फिर भजन में बैठ जाते। बाबा की भजन क्रिया का मुख्य अंग नाम जप सहित अष्टयाम लीला का चिंतन था, स्मरण करते थे। वे संध्या का समय जिज्ञासु साधकों के लिए खाली रखते थे कि कोई भी साधक यदि आए, पंडित बाबा भी शाम के समय एक जगह बैठ जाते थे और लोग साधक आते थे, बाबा ऐसे कैसे करें, लीला चिंतन कैसे करें, कौन सा मंत्र करें, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, प्रश्न पूछते थे और उनको जवाब देते थे। तो कृपा सिंधुदास भी ऐसे ही करते थे। जो लोग उनके पास भजन संबंधी उपदेश ग्रहण करते आते उन्हें वे उपदेश देते थे। बाद में ऐसा हुआ कि आवश्यकता से अधिक लोग बाबा के पास आने लगे, कृपा सिंधुदास बाबा के पास। अब आजकल तो लोग चाहते हैं कि हमारा दर्शन करने आए लोग, 2000 आए, 4000 आए, रील बने, 10,000 आए और एडवर्टाइज किया जाए कि बाबा 2 से 4 बजे तक यहाँ विराजते हैं, सब लोग प्रश्न पूछिए। हम जैसा आदमी ऐड करते हैं कि अरे आओ प्रश्न पूछो, हम बड़े विद्वान हैं, हमारे दर्शन करो, ये करो। वहां उनके पास ये भजन, देखिए अंतर बता रहा हूं कि लोग बढ़ने लगे। अच्छा बढ़ने लगे तो कोई वहां शादी के लिए तो आता नहीं था, भजन के लिए ही आता था ना। लेकिन भजन में इतना बाह्य हो जाना कि अपने भजन के लिए समय ना मिले या वृत्ति बिगड़ जाना, वृत्ति तो बिगड़ेगी। आप जितने अधिक लोगों से मिलेंगे, जितना बड़ा आपका आश्रम होगा, जितने ज्यादा आपके चेले होंगे, उतनी आपकी वृत्ति खत्म। मैंने बताया ना, वो भजन जो 12 साल का होता है वो भी 0 होता चला जाता है। तो जब इनके पास बहुत दर्शनार्थी आने लगे, इन्होंने दीक्षा भी दी। पंडित बाबा ने तो दीक्षा दी नहीं, इनके शिष्य भी बहुत हो गए और ये भागवत निवास के भीड़ भड़के और कोलाहल पूर्ण वातावरण से ऊब गए, परेशान हो गए। इतनी भीड़ में उस समय कोई 1000 आदमी नहीं होता होगा, 10, 20, 50 व्यक्तियों में भी वो इतने ऊब गए कि वहां से वे निकल लिए, सबसे कह के कि मैं थोड़ा एकांत करूंगा, मैं भजन करने जा रहा हूं। वहां से निकलकर वो संकेत वट चले गए। संकेत वट है ना, ठाकुर जी का मंदिर है, वहां पर पास में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की भजन स्थली है। एकांत गांव है, अभी भी गांव है, उस समय तो करीब 100 साल पहले तो और भी गांव ही रहा होगा, 50 साल पहले। संकेत वट पर गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटी के निकट छोटे से एक संकेत बिहारी मंदिर का
निर्माण कराया और संकेत बिहारी की मूर्ति को प्रतिष्ठित कराया। और संकेत बिहारी की भी मैं यदि पढ़ूं तो मुझे कुछ कुछ स्मरण आ रहा है, समय भी हो गया, बस 2-3 मिनट में विश्राम करते हैं। संकेत बिहारी का श्री विग्रह जयपुर से बाबा ने बताया कि ऐसा 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 बनाओ। विग्रह बन के आया, बाबा को पसंद नहीं आया। बाबा ने कहा ये मेरे हिसाब का विग्रह नहीं है, जैसा मेरे को प्रिया प्रीतम के दर्शन होते हैं वैसा विग्रह नहीं है। समय निकल गया, पता चला कि यहां कहीं वृंदावन में किसी संत ने भी विग्रह बनवाना था। उनको ठाकुर ने स्वप्न दिया कि तुम्हारा विग्रह नहीं बनेगा, तुम्हारे लिए सेवा में आने के लिए मैं विग्रह बन के वहां संकेत में हूं, तुम बाबा के पास जाओ और वो विग्रह मांग लाओ और अपने मंदिर में स्थापित करके। इसमें थोड़ी भूल हो सकती है क्योंकि मैं याददाश्त ऐसे ही है, स्मृति के आधार पर बोल रहा हूं। तो वो विग्रह तो यहां आ गई। फिर बाबा ने दोबारा समझा के उस मूर्तिकार से कहा ऐसा 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 विग्रह बना। दोबारा में फिर वैसा विग्रह बना, वैसा विग्रह बन के आज वहां संकेत वट पर मंदिर है। अभी 25 जनवरी से वहां उत्सव है, 25 जनवरी से 10-12 दिन का उत्सव है। उसकी स्वयं कृपा सिंधु दास बाबा जी स्वयं एकांत में रहते, गांव वालों से धन आदि लेके उन्होंने मंदिर बनवाया, वहां स्वयं सेवा करते। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की भजन स्थली में जाके भजन करते। सब तैयारी हो गई। उसके बाद भागवत निवास में समझा गया कि बाबा शायद लौट के आएंगे, लेकिन बाबा लौट के नहीं गए। उन्होंने कहा अब मैं लौट के नहीं आऊंगा, मेरा ठाकुर भी यहाँ मिल गया, मुझे एकांत भी मिल गया, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। भजन करने वाले को कभी भी भीड़ नहीं चाहिए होती है, वो भागता है भीड़ से। और जो भीड़ मुझ जैसा आदमी चाहता है उसका भजन कुछ भी नहीं है, समझ लेना चाहिए संकेत से। दूसरे दिन पौष शुक्ला दशमी, शायद आज पौष शुक्ला दशमी ही है, दशमी है और पौष शुक्ला भी है, पौष है ना, पौष शुक्ला दशमी, तारीख 9 जनवरी ये है। आज पौष शुक्ला दशमी है। आज सब तैयारी हो गई। पौष शुक्ला दशमी संवत 2029 को उन्होंने संकेत वट जाना था। कहाँ थे वो इस समय? यहां थोड़ा मुझे भ्रम हो रहा है। थोड़ा सा भ्रम है। संकेत वट जाना था और वे संकेत वट गए भी, किंतु शरीर वृंदावन में छोड़ गए। या तो वृंदावन आए हुए होंगे, आना जाना, क्योंकि वो भागवत निवास की ही ब्रांच है, संभवतः वृंदावन आए हुए होंगे। तो शरीर तो वृंदावन छोड़ दिया ब्रजरज प्राप्त की, क्योंकि वृंदावन ऑथेंटिक है, संकेत विहारी वहां जरूर है, ब्रज जरूर है, लेकिन वृंदावन में 2 दिन पहले आ गए होंगे और उन्होंने 29 को जाना होगा, 4 दिन पहले आ गए होंगे। यहाँ स्पष्ट नहीं है, किसी दूसरे ग्रंथ में मैं देखूंगा स्पष्ट होगा कि वो वृंदावन भागवत निवास में आए हुए होंगे। बोले मैं कल जाऊंगा, तो फिर वो रोज 1 बजे सदा की भांति सोकर उठे, स्नान किया, तिलक आदि किया और तखत पर बैठे। तखत पर बैठे, भजन में बैठे तो थोड़ा सा बाबा लोगों से बोले कि कुछ ऐसे घबराहट सी हो रही है, कुछ बेचैनी हो रही है, और जोर से हा गौर हा निताई कहकर शरीर उनका शांत हो गया और आप मन से संकेत विहारी के चरणों में जाकर सेवा में अपने शरीर से, चिन्मय शरीर से वहां पहुंच गए। यहां विश्राम होता है। ऐसे सिद्ध संत, और ये देखिए 200-400 साल पुरानी बात नहीं है। संवत 2029 और अभी चल रहा है संवत 2080-81, 30 भी मान लें तो 50 साल पुरानी बात है। और 50 साल वो रहे होंगे तो ये ज्यादा बात नहीं है, 100 साल पुरानी बातें हैं ये। जो हम कहते हैं कि अरे ये तो 500-500 साल पुरानी बात है, नहीं,
ये अभी की बातें हैं। संवत 2029 का मतलब 50 साल पहले। 50 साल पहले तक ऐसे संत थे और आज भी हैं। आप देख लीजिएगा कि ये सब रहस्य इनके शरीर जाने के बाद खुलते हैं। वो चाहते नहीं है। हमारे पिताजी का भी पूरी ऑटोबायोग्राफी लिख के वो दबा के चले गए। उन्होंने बताया नहीं, जब उनका शरीर चला गया तब उनके जीवन की इस प्रकार की घटनाएं हम लोगों ने देखी और सुनी। तो ऐसे बहुत से संत हैं। वास्तविक संत ढूंढने से मिलते हैं। बाकी हम जैसे सोशल मीडिया पर रहने वाले तथाकथित संत लोग हमें संत मानते हैं। हम काय बात के संत हैं? न भजन है, न साधन है, न कोई चिंतन है, न लीला है, कुछ भी नहीं है। भीड़ी भीड़ लोगों को एकत्र करने में लगे हुए हैं। तो यह भी ठीक है, किसी भी रूप में ठाकुर से जो भी सेवा ले ले। कुछ आत्म कल्याण कर जाते हैं, कुछ भजन द्वारा प्रचार कर जाते हैं, कुछ प्रचार द्वारा प्रचार कर जाते हैं। ठाकुर जिससे जो सेवा ले वो ठीक है, उनको प्रणाम ही है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। कृपा सिंधुदास बाबा महाराज की जय। पंडित बाबा महाराज की जय। भागवत निवास की जय। संकेत बिहारी मंदिर की जय। ब्रजधाम की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। सब संतन की जय। सब गुरुजन वृंद की जय। श्री धीर समीर बिहारी भगवान की जय। सप्त देवालय की जय। श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो।